बात विधानसभा उपचुनाव के रण की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे धरियावद, वहां पर उनकी मौजूदगी है। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। जोरदार तरीके से अलग अलग हिस्सों में कार्यकर्ता लगातार मौजूद है। बल्लभनगर और धरियावाद चुनावों का रण चरम पर है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। राजस्थान प्रदेश के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर और धरियावाद के दौरे पर पहुंचे हैं। मेरे साथ में डोटासरा साहब हैं। किस विश्वास के साथ में आप जनता के बीच जा रहे हैं और कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, 2.5 साल में जो राजस्थान की सरकार ने जो काम किए हैं, कोरोना काल में बेहतर जो व्यवस्थाएं दी हैं, लोगों की जानें बचाई हैं, और मैं समझता हूँ जो किसानों के कर्जे माफ़ किए हैं, नौकरियों को निकाला जा रहा है। अभी रीट की भर्ती हुई है, पटवार की भर्ती हो रही है, ग्राम सेवक की भर्ती हो रही है, फिर 29,000 के कंप्यूटर और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की हम लोग भर्ती निकाल रहे हैं। तो सारे काम अच्छे हो रहे हैं, युवाओं के लिए भी हो रहे हैं। किसानों के 18,000 करोड़ के कर्जे माफ़ किए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हमारी सरकार लेकर के आई है। किसानों के लिए अलग से बजट लेकर के आएंगे। बहुत बेहतर बजट सरकार ने दिया है। तो मैं समझता हूँ बिजली के मामले में भी काफ़ी जो 12,000 रुपये की किसानों को कृषि कनेक्शन के ऊपर जो छूट दी है, उस सबसे अच्छा माहौल है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसके विपरीत जो केंद्र की सरकार है, जिसको सब वर्गों ने वोट दे करके दूसरी बार एनडीए की गवर्नमेंट बनाई, वो किसानों को जिस प्रकार से उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और संस्थाओं को ख़त्म करने का काम कर रही है। नोटबंदी जैसा अविवेकपूर्ण कदम उन्होंने उठाया, जिससे आज न तो कोई आतंकवाद समाप्त हुआ, न कोई भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, न कोई फ़ायदा हुआ। लोग परेशान हो गए, इकोनॉमी गिर गई। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें सबके जहन में हैं। और जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून किसानों के लिए आए हैं, वो सबको नुकसान हैं। आज 10 महीने से केंद्र की सरकार सुन नहीं रही है। तो ये सब चीजें जनता देख रही है। तो 3 उपचुनाव पहले हुए, जिनमें 2 में जीत दर्ज हुई। इस बार भी 2 उपचुनाव हैं। बतौर पार्टी की मुखिया प्रदेश के होने के नाते कितनी जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी बढ़ जाती है? देखिए, निश्चित तौर से कांग्रेस के तीनों चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हुआ। 3 में से 2 उपचुनाव हम जीते। एक हम बेशक नहीं जीत पाए, लेकिन 25,000 से हम 5,000 के अंतर के अंदर आ गए। और ये जो दोनों, एक हमारे 25,000 के लगभग से हारी हुई ये सीट है, 24-25,000, और एक सीट में हम 4,000 के लगभग जीते हैं। लेकिन अब जो माहौल है, जो 2.5 साल में बेहतर काम सरकार ने किए हैं, और जो केंद्र सरकार की जो मोदी सरकार है, उसका जो रवैया किसानों के और गरीबों के प्रति है, 25 में से 25 सांसद कुछ दे नहीं पाए हैं, और जो भाषा यहाँ के बीजेपी के नेताओं के द्वारा बोली जा रही है, मैं समझता हूँ कि उससे लोग व्यथित हैं, दुखी हैं। आप देखिए, गुलाब चंद जी कटारिया साहब कितने सीनियर लीडर हैं, किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। वो गौतम मर गया ना, ये उनके लिए शोभा नहीं देती। वही नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि 18 महीनों से कांग्रेस सरकार क्वारंटीन रही। इस पर आपका क्या रिएक्शन? नेता प्रतिपक्ष का कब क्या बोलते हैं कोई पता नहीं है। बीजेपी में आज की तारीख में उनकी चल नहीं रही है। आप देखिए, वो खुद कह रहे हैं कि मैं फांसी खा के मर जाऊँगा, मेरी नहीं चली तो इससे ज़्यादा और क्या बेइज्जती होगी इनकी। वसुंधरा जी ने 1 महीने पहले टिकट डिक्लेयर कर दिया था भिंडर का, और वो भिंडर साहब कहाँ हैं अभी? टिकट मिल गया क्या उनको? तो ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? इनको तो काम दिया हुआ है, जो काम इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन जिस भाषा का प्रयोग इतने सीनियर लीडर को करना चाहिए, मैं समझता हूँ वो नहीं कर रहे हैं। एक और सवाल, ये दोनों जो उपचुनाव हैं, उनमें किस तरीके से पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लेकर आप आशान्वित हैं? नटराज जी और पूरी धरियावाद की कांग्रेस एक है। एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता में असंतोष नहीं है। पूरी एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। अभी 6-8 महीने में इतने विकास के काम नटराज जी के कहने से सरकार ने किए। 300 करोड़ से भी ज़्यादा विकास के काम किए हैं। और इस 2.5 साल में पिछले 5 साल से भी ज़्यादा काम हो चुके हैं। और अब 2.5 साल हमारा शेष कार्यकाल है। वहाँ प्रीति सक्ताव जी ने जो है वो जो गजेंद्र सिंह जी ने अच्छे काम किए थे, उसके आधार पर दे रहे हैं। यहाँ पे गौतम लाल जी स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उनके बेटे को टिकट क्यों नहीं दिया? 2 बार प्रधान है वो। तो मैं समझता हूँ ये सब जनता कह रही है कि ये आपसी जो खींचातान और मुख्यमंत्री बनने के जो मंगेरी लाल के हसीन सपने जो ये लोग देख रहे हैं, उसकी वजह से माराकाटी मची हुई है। इसलिए बीजेपी का यहाँ कोई नहीं है। दोनों के दोनों कांग्रेस पार्टी जीती। हमसे बात करने के लिए तो ये है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने धरियावाद और बल्लभनगर दोनों ही उपचुनावों में पार्टी की जीत होने का दावा किया है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, धरियावाद।